अच्छा गौरव, गौरव आप 40 सेकंड सुन लीजिए। गौरव जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। सुरेंद्र जी को 40 सेकंड दीजिए, फिर आप अपनी बात को रख लीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत। मैं 50 सेकंड दे देता हूं, चुप हूं मैं 50। तो जिस तरीके से AMIM जो थी बारिश भाई की पार्टी, क्या नाम, गुजरात में 14-15 सीट लड़ रही थी, तो हम आप आरोप लगाते कि बारिश बाकी सीटों पर भाजपा को समर्थन दे रही थी। भाई वो अपना अलग दल है, वो ये कह रही है भाजपा को हराएंगे, वो हरावे, हमसे क्या लेना देना। और दूसरा उसने तो ये भी कहा कि हम कांग्रेस को, जनता दल को, सेकुलर को तो लेना देना हमसे क्या है, वो किसी को समर्थन दे या दे, हमने कोई मांगा उससे समर्थन ना, तो हम मांग रहे हैं और जनता दल इस वालों से पूछो वो समर्थन मांग रहे हैं कि नहीं। इमरान पाशा, इमरान पाशा जेडीएस स्पोक्सपर्सन ऑन स्क्रीन, इमरान पाशा जी जी, इमरान पाशा सीनियर लीडर ऑफ जेडीएस, इमरान पाशा सीनियर लीडर ऑफ जेडीएस, होल्ड ऑन, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन राजपूत जी मेरा निवेदन। इमरान पाशा आपसे मेरा सीधा सवाल है, एसडीपीआई क्या आपके समर्थन में भी कुछ कैंडिडेट के खड़ी हो रही है जो कांग्रेस का पॉइंट है? एंड माय सेकंड पॉइंट, जो बात डीके शिव कुमार ने बोली है कि वो बजरंगबली के मंदिर बनवाएंगे, उस पर आपका रिएक्शन? जी देखिए, मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, चर्च बनाना, ये इलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप में कोई आस्था है, अगर आप कोई भगवान को मानते हैं तो आप जाइए, बनाइए। यह जरूरी नहीं कि आप इलेक्शन में अनाउंस करें कि हम जीत जाएंगे तो मंदिर बनवाएंगे। अभी बनवाइए जाकर मंदिर। भगवान के पास क्या आप डील कर रहे हैं क्या कि आप हमें ये दे देंगे तो हम आपको वो दे देंगे करके? और रही बात जब से ये डिबेट्स चल रहे हैं, सारे मुद्दे छप ही गए हैं। मुद्दों के ऊपर लोग गौर करना ही छोड़ चुके हैं। पहले गाली गलौज की चल रही थी, उससे पहले क्या जो भी बाहुबली लोग हैं जो राजनीति में है, नेशनल पार्टीज में, जैसे कि इनके कांग्रेस में, बीजेपी में, वो चल रहा था। अभी आ गए श्री हनुमान जी, बजरंगबली जी। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इनमें से किसी एक पार्टी ने भी यहां पर अपनी हुकूमत बना दी तो इलेक्शन के प्रचार में जो एक चल रहा है, सिर्फ बातचीत में दंगे कर रहे हैं लोग, कहीं यहां फिर से दंगे ना करवा दे जैसे कि अमित शाह जी ने कहा था, तो मुझे डर है जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश कर रहा हूं कर्नाटका की जनता से कि अगर आप कर्नाटका में अमनो अमान कायम रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, जैसे कि दूसरे राज्यों में दंगे चल रहे हैं उससे दूर रहना चाहते हैं, तो जेडीएस को हुकूमत में लाइए और जेडीएस को पूर्ण, लेकिन जेडीएस तो इनके साथ खुद चली जाएगी जब फाइनल होगा मामला। जेडीएस अपने बूते, तो जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं इमरान भाई, उसमें जेडीएस अपने बलबूते तो सरकार बनाती दिख नहीं रही है। कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन पॉइंट यही है, मैं सीधा रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया 30 सेकंड रिएक्शन। जेडीएस को डर है कि दंगे ना हो जाए। नहीं आ रही है जी वारिस भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। वारिस भाई मैं आपको मौका दूंगा। गौरव भाटिया 30 सेकंड, जो बात जेडीएस ने बोली। देखिए अमीर जी, मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्टता से बताता हूं। मैं कर्नाटका का दौरा भी कर रहा हूं और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये जो भगवान हनुमान का अपमान किया है, हनुमान के अनुयायियों का अपमान किया है। और इसीलिए पहली बार इतिहास में हुआ होगा किसी पार्टी के मैनिफेस्टो को अभी जो है रिलीज करे 2 दिन नहीं हुए और वो जलाया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए, इनकी हिम्मत कैसे होती है कि ये लोग हिंदुओं की भावनाओं को आहत बार बार करते रहें और आपको लगता है हिंदू चुपचाप बैठा रहेगा? वो कम से कम ये तो दिखाएगा, चोट तो देगा कि आप चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? गौरव भाटिया, मेरा काउंटर क्वेश्चन है, आप चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं हिंदू शायद बैठा रहेगा, आप चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं? आप मुझे ये बताइए कि बजरंग दल बैन होगी, ये आपने मेरी आवाज बंद कर रखी है, भाजपा ने छपवाया।
और हिंदू मुसलमान की जो आप बात कर रहे हैं, मैं एक और बात आपको बता दूं, हनुमान का अपमान इनके एक एमएलए है रहीम खान, पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बजरंग दल से भगवान वारिस का रुख करता हूं मैं। वारिस पठान, आपसे मेरा सवाल है और बड़ा सीधा सवाल है। डीके शिव कुमार आपको लगता है डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, जो उन्होंने बोला कि अगर हम सत्ता में आए तो हम हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे, और इमरान पाशा जेडीएस के नेता ने बोला अब ये डीलिंग हो रही है कि अगर सरकार में आएंगे तो मंदिर बना देंगे। देखिए अमीश भाई, कर्नाटका का चुनाव चल रहा है, पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ है बीजेपी की गवर्नमेंट, एक तरफ है कांग्रेस, और दोनों के अंदर एक होड़ लगी हुई कि कौन बड़ा हिंदू है। पूरी तरह से पोलराइजेशन किया जा रहा है, पूरी तरह से हिंदू मेजोरिटेरियन अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा कि जो इलेक्शन कमिश्नर चुनाव लड़ा रहा है उस बात का संज्ञान ले पूरी तरह से। बीजेपी वालों ने तो पोलराइजेशन पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया, तुष्टिकरण की राजनीति स्टार्ट कर दी। उनको तो मैनिफेस्टो में ये हम आएंगे तो यूसीसी लाएंगे, 4% जो मुसलमान का रिजर्वेशन था ओबीसी कैटेगरी के अंदर उसको भी उन्होंने हटा दिया। और अब तो बात यहां तक आ गई कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चुनाव का प्रचार नहीं कर रही है, बीजेपी जाके रिलीजन का प्रचार कर रही है। अब मोदी जी स्टेट से चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं। अगर अमीश भाई सोचो इस तरह के नारे वारिस पठान मंच पे खड़े होके करेगा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर वारिस पठान ने मेरी पार्टी शुरू कर देगी, तब क्या होगा आप बताइए मुझे अमीश भाई। चिल्ला पुकार हो जाएगा, पोलराइजेशन, तुष्टिकरण कर रहे हैं, मुसलमान के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। मैं उत्तर देना चाहता हूं, बैठे हो क्या ये तुष्टिकरण नहीं है? क्योंकि डेवलपमेंट की बात करना नहीं है, विकास करना नहीं है, विकास के मुद्दे से पूरा देश का ध्यान दिया। अब पूरी तरह बीजेपी और कांग्रेस लग गई है। गौरव भाटिया जवाब, आज हर तरफ पे बजरंग, गौरव भाटिया जवाब, 30 सेकंड। पूरे बेंगलोर में कर्नाटका में जाके अल्लाह अकबर कुरान शरीफ की पाठ पढ़ाऊंगा तो क्या होगा? चलिए देश के अंदर क्या इसको रोकना नहीं चाहिए? इलेक्शन कमिश्नर खामोश क्यों है? वारिस लेना चाहिए, जवाब सुनना जरूरी है। वारिस आपने कुछ सवाल उठाए हैं, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया जी, आपने ये देखा प्रधानमंत्री जी ने बजरंग बली का नारा क्या लगाया, कैसे आग सी लग गई है। लेकिन ये जो व्यक्ति बोल रहा है, इनका अपना वक्तव्य है, हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी है। इनके ओवैसी जो लीडर है वो कहते हैं 10 मिनट के लिए डीजल जिंदाबाद। शांत कराइए, डॉलर की पनिशमेंट में रुपया जिंदाबाद, इसकी बात नहीं करेंगे। शांत कराइए। पूरे देश के युवाओं को रोजगार मिल गया, सबके अकाउंट में 15 लाख आ गए। अरे जो बोला कराना है आपको, पूरा शांत होना नहीं है। पूरा जो वादे किए उनको पूरा करो ना। कब एक करके बोल रहे गौरव भाटिया, वारिस जी तक इस तरह की लोगों को बेवकूफ बनाने का काम। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं वारिस जी। गौरव भाटिया से आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लेते हैं। जवाब मिलेगा, ओके, करारा जवाब मिलेगा 24 के चुनाव में भी और कर्नाटका के चुनाव में भी। तो आप वारिस पठान बता दीजिए, आप कर्नाटक के चुनाव में किस पार्टी को चाहते हैं वो जीते? आपका वोट किसकी तरफ है? हम तो चाहेंगे कि हमारे कैंडिडेट जीते भाई। हम भले ही 2 के ऊपर लड़ रहे हैं, एक को सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार तो नहीं बना रहे ना। हमारे वहां पे कुछ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, अरे कुछ मुख्तलिफ इलाकों में हमारे कॉर्पोरेटर, देखिए अमीश भाई हंसने की बात नहीं है, बीज बो उसके बाद पेड़ उगेगा। नहीं बिल्कुल, मेरी शुभकामना है आपको। फल खाएंगे हमारे आने वाले लोग, हमारे बच्चे बड़े हो 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया ऐसा नहीं है। देखिए लोकतंत्र में चले गए, ये नारा जिसकी जितनी बड़ी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये नारा लगता है लोकतंत्र के अंदर। लेकिन मुझे लगता है लोकतंत्र में 2 सीट वाले को भी उतना ही अधिकार है अपनी बात रखने का जितना 300 वाले को है, और दोनों को समय मिलना चाहिए। यही हेल्दी लोकतंत्र है। हम पे लोग लाख इल्जाम लगाए, लेकिन सुबह से बजरंग पुनिया भी चल रहा है। हर खबर को हम विस्तार से दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं आर पार।